बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य में एक गांव बसा था। ये गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और मिट्टी के घरों से घिरा था। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनकी जिंदगी पर छाया था उस राज्य का निर्दयी और अहंकारी राजा। वो राजा हर साल एक अजीब सी प्रतियोगिता करवाता, हाथियों की दौड़। ये प्रतियोगिता उसके लिए मनोरंजन थी, लेकिन गांव के लोगों के लिए अभिशाप, क्योंकि जब हाथी दौड़ते तो रास्ते में आने वाले खेत रौंद दिए जाते और कई बार गांव के निर्दोष लोग भी कुचलकर मर जाते। राजा को इन मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए बस तामझाम, शान शौकत और अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही मायने रखता था। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे बूढ़िया कहकर बुलाते थे। उसका बेटा और बहू खेती करके किसी तरह घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक साल जब राजा ने हाथियों की दौड़ करवाई, उस दिन बूढ़िया का बेटा और बहू खेत में काम कर रहे थे। अचानक दौड़ते हुए हाथियों का झुंड उस खेत से गुजरा और देखते ही देखते दोनों उन विशाल पैरों के नीचे दबकर मौत के घाट उतर गए। गांव का आकाश उस दिन चीखों से भर गया। बूढ़िया की दुनिया उजड़ गई, लेकिन भगवान ने उसका पोता, एक मासूम बच्चा, बचा लिया। अब बूढ़िया के पास ना कोई सहारा था, ना कोई खेत। उसके पास बस वही बच्चा था जिसे वो किसी भी हालत में पालना चाहती थी। बूढ़िया दुखी होकर राजा के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। कांपती आवाज में उसने कहा, महाराज, आपके हाथियों की दौड़ ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। कृपया मेरी जमीन वापस कर दीजिए ताकि मैं अपने पोते को पाल सकूं। राजा ने बेरुखी से उसकी बात सुनी और क्रूरता से हंसकर बोला, तेरा खेत अब राज्य की जमीन है, औरत, यहां से निकल जा। इतना ही नहीं, सैनिकों ने उसे धक्के मारकर महल से बाहर फेंक दिया। उस दिन से बूढ़िया की जिंदगी भूखमरी और तिरस्कार से भर गई। गांव के लोग कभी कभार मदद कर देते, कोई आटे में चोकर मिलाकर दे देता तो कोई एक कटोरी दाल। बूढ़िया उसी चोकर की रोटी सेंकती और अपने पोते को खिलाती। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका शरीर मजबूत हो रहा था, क्योंकि उसने बचपन से भूख और मेहनत दोनों देखे थे। खेतों में दूसरों का काम करना, लकड़ियां काटना, पानी ढोना, यह सब उसका रोज का काम था। लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। उसके दिल में बस एक आग थी, उस राजा से बदला लेने की आग। एक दिन उस लड़के ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मेरे माता पिता कहाँ हैं? क्यों मैं उनके साथ नहीं रहता? बूढ़िया की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए स्वर में सारी सच्चाई बता दी। लड़के का चेहरा लाल हो गया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं उस राजा से हिसाब जरूर लूंगा। उस लड़के का नाम था गामा। कुछ दिन बाद गामा महल पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया, लेकिन गामा डटा रहा और गरज कर बोला, मैं राजा के बेटे से मुकाबला करना चाहता हूं। यह सुनते ही महल में हलचल मच गई। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गामा को दरबार में बुलवाया और धमकाते हुए कहा, नालायक, तू जानता है तू किससे टकराने की बात कर रहा है? लेकिन गामा बिना डरे बोला, हाँ, मैं जानता हूं। आपने मेरे माता पिता को मारा, अब मैं आपके बेटे से भिड़ूंगा। दरबारियों और जनता ने यह सुना तो हंसी उड़ाई। राजा को और गुस्सा आया, लेकिन उसने ये अपमान सहने के लिए एक चाल चली। राजा बोला, ठीक है, अगर तू सच में इतना बहादुर है तो 1 महीने बाद मुकाबला होगा। शर्त यह है, जो हाथी को खींच लेगा वही विजेता होगा। गामा ने बिना सोचे मान लिया। गामा अपनी दादी के पास लौटा और सारी बात बताई। बुढ़िया चिंतित हो उठी, बेटा, हमारे पास तो खाने को सिर्फ चोकर की रोटी है, उससे क्या तू ताकत पाएगा? गामा मुस्कुराकर बोला, दादी, यही चोकर की रोटी मुझे ताकत देगी। ये रोटी मेहनत की खुशबू और आपके प्यार का स्वाद लिए है। राजा के बेटे की 56 भोग की थाली भी इसके आगे फीकी है। और वो रोज खेतों में काम करता, लकड़ियां उठाता, नदी से पानी भरता। यही उसका अभ्यास बन गया। 1 महीने बाद मुकाबले का दिन आ पहुंचा। पूरा राज्य देखने आया। मैदान सजा था, बीच में हाथी खड़ा था, विशाल, शक्तिशाली और गरजता हुआ। पहले राजा का बेटा आगे आया, राजसी पोशाक में सजा धजा, लेकिन अहंकार से भरा हुआ।
उसने हाथी की रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाथी हिला तक नहीं। जनता हंस पड़ी। फिर गामा की बारी आई। गामा साधारण कपड़ों में था, चेहरा धूप से तपा हुआ, लेकिन आंखों में आग थी। उसने हाथी की रस्सी थामी, जमीन पर पैर गड़ा दिए और पूरी ताकत से खींचा। जनता ने सांस रोक ली। हाथी ने गरज कर एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते गामा ने हाथी को पूरे 20 मीटर तक खींच दिया। मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। राजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जनता गामा के नाम के नारे लगाने लगी। राजा मजबूर होकर बोला, आज से तेरे माता पिता की जमीन तुझे लौटा दी जाती है, साथ ही राज्य की ओर से इनाम भी मिलेगा। गामा ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस इतना वादा करो कि अब कभी तुम्हारे हाथियों की दौड़ किसी निर्दोष की जान नहीं लेगी। राजा चुप हो गया। जनता उसकी ओर घूर रही थी, उसे मजबूरी में वादा करना पड़ा। गामा ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ राजसी भोजन और सुख सुविधाओं से नहीं आती। असली ताकत भूख से जूझने वाले इंसान की मेहनत और प्यार से बनी रोटी से आती है। चोकर की रोटी में मेहनत का स्वाद है, दादी के आंचल का आशीर्वाद है। यही ताकत शाही भोज को मात देती है।